24 जनवरी है जी आज 2024। आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। पहले भारत से शुरुआत करेंगे। 1950 जन गण मन हमारा राष्ट्रगान देश। बिल्कुल। आज के दिन क्या हुआ था? 1950 की बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जिसे कहा जाता है, संविधान भारत संविधान निर्माण सभा जो बनाई गई थी, उसने आज के दिन एक बड़ा कदम लिया। और कदम ये था कि जन गण मन को भारत का नेशनल एंथम जो था वो इसे स्वीकृत किया, इसे मंजूरी दी कि ये भारत का नेशनल एंथम होगा। देखिए क्या बात। प्रदेश सबसे पहले हम जानते हैं इसे लिखा किसने है? लिखा है इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, जो भारत के पहले नोबेल लॉरेट थे। पहला नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, है ना जी, लिटरेचर में। ये सब बंगाली में लिखा गया था जी जन गण मन को। ये बड़ी बात है। और लिखा कब था इसकी भी डेट है प्रॉपर, और ये लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को। अच्छा, सबसे पहले इसे सार्वजनिक रूप से कब गाया गया? 27 दिसंबर को। लिखने के 16 दिन बाद 1911 को कलकत्ता में ही, कब? जब वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो चला हुआ था, उसके दूसरे दिन ये गाया गया था। किसने गाया था? गुरुदेव की जो भतीजी थी उन्होंने गाया था ये। क्या बात है। उसके बाद फिर बार बार गाया गया। तो ये जी आज के 52 सेकेंड का होता है ये। वैसे इसकी टाइम इसका एक स्मॉल वर्जन भी होता है जिसे 20 सेकेंड में उसको कई बार चलाते हैं, लेकिन अदरवाइज अमूमन 52 सेकेंड का जो पूरा है। 1556 भारत से बाहर निकलते हैं राजेश। चीन का एक प्रांत है, ये आप जो मैप में देख रहे हैं रेड कलर में जो है, डार्क, आप इसको ये सैफरन कलर में नजर आ रहा है आपको ऐसा। राजेश, इसका नाम है शेनसी। शेनसी, हाँ, ये छोटा है लेकिन बड़ी आबादी वाला प्रांत है। और इसे ये भी कहा जाता है शानजी भी बोला जाता है इसको। मध्य चीन में आप देख रहे हैं इसको, है ना, मध्य पूर्व के में है ये, एकदम से बीच में। राजेश, आज के दिन यहाँ पर देखिए 1556 की बात कर रहे हैं। मुगल एरा था वहाँ पे चला हुआ, अर्ली मुगल एरा था इंडिया में चला हुआ उस समय पे, तब की बात है। आज के दिन एक विनाशकारी भूकंप आता है तड़के तड़के, और उसके रिक्टर स्केल पे जब अब उसको मापते हैं, रिक्टर स्केल तब नहीं था, अब जब मापते हैं तो ये माना जाता है कि इंटेंसिटी उसकी 8 थी, 8 की तीव्रता थी। अब ये देखिए बड़ा देश है चीन, लोगों के रहन सहन के अलग अलग तरीके। मिंग डायनेस्टी थी वहाँ पे, मिंग, हाँ यस, हाँ, मिंग राजवंश का शासन था राजेश। और ये जो एरिया था शेनजी, या फिर आप इसको शेनसी भी बोल सकते हैं जी, यहाँ के लोगों का एक अलग रहने का स्टाइल था। ये क्लिप्स हैं इस एरिया में, बड़ी ज्यादा पहाड़ होते ना सीधे, हाँ, बिल्कुल, है ना, वो थे इस एरिया में। और लोगों की जीवन शैली ऐसी थी कि वो इनमें बीच में गुफा बना के, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाते थे, गुफा बनाते थे और उसके अंदर रहते थे जी। अब जब ये तड़के ही भूकंप आया और इतनी तीव्रता का आया तो पहाड़ टूट गया राजेश। पहाड़ टूटे, नदियों ने रास्ते बदले, और जो सड़कें थी, चलने के जो रास्ते थे, वो तहस नहस हो गए, जमीनें फट गई वहाँ पे इस पूरे एरिया में। राजेश, क्या हुआ? 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, तुरंत मारे गए, 1 लाख से अधिक। और 7,30,000 लोग उसके तुरंत बाद मारे गए। कैसे? भूखे मर गए, वो कहीं निकल ही नहीं पाए। और साथ ही साथ क्या हुआ कि वहाँ पे एक आउटब्रेक हो गई, आप ये कहिए प्लेग की। चीन में अक्सर होती थी। दुनिया की जो सबसे बड़ी प्लेग्स हुई हैं, उसको ये माना जाता है कि अधिकतर का जो जन्म स्थान है वो चीन का कोई ना कोई हिस्सा रहा है। तो वहाँ पे भी एक प्लेग फैली और कुल मिलाकर 8,30,000 लोगों की मौत इस छोटे से भूभाग में हुई चाइना के। वजह बनी थी भूकंप। 8 लाख, हाँ, 8,30,000। 1984 जी। मैकिन्टोश, आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है मैकिन्टोश। ये क्या चीज़? ये पहला पर्सनल कंप्यूटर दुनिया का। आज के दिन किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया एप्पल आईएनसी ने, और उसके बॉस स्टीव जॉब्स साहब ने। आज के दिन 2 दिन पहले ही उन्होंने बता दिया था कि होना है। पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ था, खासकर अमेरिका में, कि क्या आने वाला है। एक पर्सनल कंप्यूटर था रदेश, आप देख रहे हैं, है ना, जिसमें एक मॉनिटर दिख रहा है, एक, है ना जी, कीबोर्ड है, सारा कुछ है इसमें, सब कुछ था एक कंप्यूटर का। इसमें रैम थी, रोम थी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सब कुछ था जी। राजेश, स्टीव जॉब्स ने ये रखा, मैंने आपको बताया सबसे पहले। और ये जो आप देख रहे हैं 9 इंच की स्क्रीन थी राजेश, है ना, ये मोनोक्रोम स्क्रीन थी 9 इंच की। एक आप देखिएगा इसके जो स्पेसिफिकेशंस में आपको बता रहा हूँ जी, 128 केबी, एमबी नहीं, केबी, 128 केबी जो थी उसकी रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, वो इतनी थी जी। और इसमें सिंगल फ्लॉपी ड्राइव था एक,
याद होगा राजेश, ये हम भी हाँ, हमें भी याद है, floppy फ्लॉपी पड़ती होती थी ना, जिसके बिल्कुल, डिस्क आई थी फिर, अब तो उसके बाद है ना। सही है। तो ये फ्लॉपी वाला काम था जो शुरुआत में सबसे पहले ये था। अभी भी कई लोगों ने इसे राजेश, अभी भी कई लोगों ने इसको संभाल के रखा हुआ है। पीछे मुझे लगता है कि इंडिया में जब एप्पल ने अपना स्टोर खोला था ना जी, तो कोई सज्जन थे, उन्होंने ये गिफ्ट किया था ना जी, जब ये आए हुए थे अपने नडेला साहब आए थे, हाँ चलिए, तो जी मैकिंटोश ये। और अब मैकबुक जो है ना, इसे शॉर्ट में मैक भी कहते थे उस समय पे, मैकिंटोश। चला अमेरिकन आपको पता है नाम का भी शॉर्ट करके बोलते हैं ना जी, अलेक्जेंडर है तो एलेक्स हो गया या कुछ ऐसे करके, तो मैकिंटोश वो पूरा नहीं बोलेंगे, मैक बोलेंगे। इसलिए अब आप मैकबुक की सीरीज़ देखते हैं एप्पल की ओर से, क्या बात कंप्यूटर्स होते हैं।